तो आज का जो चैप्टर ये मनी एंड क्रेडिट चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स में से कल तक हम लोगों ने पढ़ चुका था टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कि अगर किसी को क्रेडिट अवेलेबल करना है, किसी को क्रेडिट लेना है, लोन लेना है बैंक से, तो उसके बैंक की जो है बहुत सारी शर्तें हैं, कुछ उसके नियम हैं। अगर हम उन सबको मानते हैं तो हमें बैंक जो है इजीली लोन अवेलेबल कर सकता है, दे सकता है, वरना तो बैंक लोन नहीं देगा। और उन शर्तों के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था कौन कौन सी शर्तें थी, जैसे कि इंटरेस्ट का जो रेट होगा उसमें बिल्कुल फिक्स होगा, और उसके अंदर आपको एक कोलेटरल या फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देने होंगे ताकि वो क्या हो, बैंक वाला एश्योर कर सके, गारंटी के रूप में आपको वहां पर कागज जमा करने थे। और उसके बाद पेमेंट मोड भी हमने बताया था कि किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में करें, लमसम करें, या फिर गोल्ड रख करके करें, या कैश में करेंगे। तो लास्ट टॉपिक हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट था। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, कि किस किस तरीके से हमें जो है क्रेडिट मिल सकता है। मैंने तो कल सिर्फ एक प्रोसेस पढ़ाया था कि लोन कैसे मिलता है बैंक से, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, की अगर बैंक से हम अरेंजमेंट करते हैं लोन का तो वो तो कल पढ़ लिया, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग ले सकते हैं, लोगों से क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन वो क्रेडिट कैसे लिया जाएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल उसके अंदर आता है, सो वी शुड टेक द एग्जांपल ऑफ विलेज, क्रेडिट अरेंजमेंट इन विलेज। गांव के अंदर किस तरीके से क्रेडिट अवेलेबल होगा, तो पहला है इसके अंदर लैंडलेस लेबर। लैंडलेस लेबर है, आदमी बिल्कुल गरीब है, सबको पता है लैंडलेस लेबर का मतलब क्या होता है। जिन आदमियों के पास जो है जमीन अपनी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी फार्मिंग का एक्टिविटीज को जो है कंटिन्यू करते रहते हैं, खेती का ही उनसे काम आता है, वो अपनी जमीन ना होने के कारण दूसरों की खेती पर काम करते हैं, दूसरों की जमीन पर जा जाकर के प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें क्या कहा जा सकता है, नो वर्क नीड ऑफ मनी। लैंडलेस लेबर के पास क्या है, नो वर्क, कोई अपना काम नहीं है, लेकिन इनको भी क्या जरूरत है, नीड ऑफ मनी है। इनको पैसे की जरूरत की नहीं है, सभी आदमी को जो है पैसे की जरूरत है, इनके पास काम नहीं है लेकिन इन्हें पैसे की जरूरत है। तो ये क्या करते हैं, डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयर, इसीलिए ही ये लोग किसके ऊपर डिपेंड कर जाते हैं, एम्प्लॉयर के ऊपर। एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉयर वो आदमी जिसके खेतों में जाकर के काम करेंगे, उन्हीं लोगों के ऊपर या खेतों के ऊपर काम करेंगे। जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं जो खुद खेती नहीं करते, उनके खेतों में जाकर के काम कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, बड़े बड़े लोगों के ऊपर, बड़े बिग फार्मर्स के ऊपर। कई बार क्या होता है, ये उनके खेतों में काम करते हैं, उनके मतलब खेत होते हैं, तो इन्हें भी पैसा चाहिएगा खेती करने के लिए, तो जो ये पैसा अवेलेबल कराते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इनसे चार्ज किया जाता है, भारी मात्रा में इनसे ब्याज लिया जाता है, और भी अलग अलग तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये एम्प्लॉयर के साथ काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कई बार कुछ आदमी बंधुआ मजदूर बन करके भी किसी खेतों पर काम करते हैं। बंधुआ मजदूर मतलब एक उन्हें जो है वहीं पर ही रहना, खाना पीना सोना सब काम उनका वहीं पर ही होगा। आप लोगों ने देखा भी होगा बिहार की साइड से कई बार इस तरह की लेबर को लेकर के आया जाता है गेहूं की कटाई के सीजन के समय में भी। तो ये जो है लैंडलेस लेबरर्स हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, बल्कि ये फिर भी लेबर के तरीके से ही वर्क करते हैं। एग्जांपल वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट में स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसान हैं, कम अमाउंट ऑफ लैंड इनके पास है, बहुत थोड़ी सी जमीन है, तो ये लोग भी क्या चाहते हैं, अपना व्यापार करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, किसी चीज को उगाना चाहते हैं। तो इन्हें भी क्या होगा, पैसा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं कि सारे के सारे क्रेडिट लेने की। ये भी लोन लेना चाहते हैं, तो इन्हें भी जब लोन मिलेगा, ये लोन लेना चाहेंगे किससे, ट्रेडर्स से, कुछ व्यापारियों लोगों से जो है ये पैसा लेने जाएंगे, और व्यापारी से पैसा किस नाम पर आएंगे कि हमें जो है बीज खरीदना है, हमें खाद खरीदनी है, इन सभी नाम पर जो है ये पैसा ट्रेडर से अवेलेबल कराते हैं। इसके बाद जो ट्रेडर होते हैं वो भी इन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही क्या करते हैं, पैसा अवेलेबल कराते हैं। फॉर एग्जांपल कोई 4% पर दे रहा है, कोई 5% पर दे रहा है। इसके बाद
ट्रेडर्स जब पैसा देते हैं, पैसा देते समय वो कुछ कई बार प्रॉमिस करा लेते हैं लोगों से कि भाई जब तुम्हारा जो प्रोडक्शन होगा ना, मैं इसी शर्त पर पैसे दूंगा, जितना प्रोडक्शन होगा वो पहले तुम मेरे पास लेकर के आओगे, मेरी जितनी नीड होगी मैं उसमें से खरीद लूंगा, बाकी तुम किसी और को बेचोगे। तो दोनों तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं। पहले तो पैसा हाई इंटरेस्ट रेट पर दे करके उन्हें दबा लिया, ऊपर से फिर जब फसल पक करके तैयार होगी, बिकने से पहले उन्हें कह दिया कि हमारे पास लेकर के आना, उसे कम दामों में खरीदने की कोशिश करते हैं ताकि वो सस्ते दामों में इन्हें मिल जाए, बाकी का जो बचा तो वो मार्केट के अंदर वो बेच लें। तो दोनों ही तरीके से जो है ट्रेडर्स जो है स्मॉल फार्मर्स को यहाँ पर दबाने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा थर्ड एग्जांपल है मीडियम लैंड ओनर्स। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा स्मॉल फार्मर्स छोटे किसान थे, अब मीडियम मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनके पास अपनी जमीन ठीक ठाक है। तो ये लोग कुछ पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड भी हैं। पहले वाले कैटेगरी में तो अधिकतर इलिटरेट लोग आए हुए थे, और अब जो है पढ़े लिखे लोग हैं। तो इन्हें पता चल गया है कि अगर हम किसी सामाजिक लोगों से, कभी सोसाइटी के अंदर से क्रेडिट लेते हैं, उधार लेते हैं पैसा, तो वो तो हमें बहुत ही ज्यादा महंगी ब्याज की दरों पर देता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें, अब की बार पैसा लेने के लिए बैंक के पास चलें। तो ये लोग वो हैं जो सोचते हैं कि बैंक जो है हमें पैसा लोन के रूप में दे देगा, और लोन से पैसा लोन का जब ये पैसा बैंक से लेंगे तो वो आम आदमी की अपेक्षा कम ब्याज की दरों पर भी वहां से मिल जाएगा। और एक ये जो लोन लेने का तरीका हुआ, ये फॉर्मल तरीका है। एक इनफॉर्मल होता है, एक फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल मतलब जो है ऐसे किसी आदमी से ले लेना, और एक फॉर्मल मतलब कानूनी जब कार्रवाई होकर के। आपने देखा होगा बैंक जो कभी भी क्रेडिट अवेलेबल कराता है तो पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कराता है, पूरे कागज की कार्रवाई करनी होती है। तो इसी तरीके से बताया कि मीडियम जो लैंड ओनर्स होते हैं वो जब फार्मर ये जो लोन लेने जाते हैं तो वो बैंक से लेते हैं, और ये बैंक से लोन लेने का तरीका एक फॉर्मल कंडीशंस के अंदर काउंट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव। फोर्थ जो टॉपिक है एग्जांपल वैरायटी ऑफ कंडीशन अरेंजमेंट क्रेडिट अरेंजमेंट में, वो ये है लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव। देखो तीन कंडीशन पढ़ ली, लैंडलेस लेबर किस तरीके से लोन ले सकते हैं, स्मॉल फार्मर्स को कहां से लोन मिलेगा, और मीडियम फार्मर्स जो है कहां से लोन लेंगे। तो इसके बाद बात आती है लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब जो लोग आपस में कोऑपरेशन करके लोन ले लेते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कुछ लोग ना तो किसी सगे संबंधी से जो है पैसा उधार लेना चाह रहे हैं, और ना ही वो बैंक वगैरह के झमेलों में पड़ना चाहते हैं। तो इसके अच्छे सा एक और ऑप्शन दिया है, कहा गया है कि कुछ लोग आपस में ही कोऑपरेट कर लेते हैं। कोऑपरेट से मतलब है आपस में ही मिलजुल करके जो है ऐसे पैसा इकट्ठा करते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट, ताकि वो किसी एक आदमी को दी जाए अगर जरूरतमंद हो तो वो उसके लिए बड़ी अमाउंट बन जाए। मान लीजिए 10 आदमी किसी ग्रुप के अंदर इकट्ठा हो गए, उन्होंने 10-10 हजार रुपए डालना शुरू कर दिया हर महीने उस ग्रुप के अंदर, तो एक महीने में कितने पैसे हो जाएंगे, 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। और वो किसी एक आदमी को दे दिए, उसमें मतलब अपने ही ग्रुप के किसी एक आदमी को जिसे जरूरत है, और वो उसको यूज कर लेगा। उसमें जो है उनको ब्याज की दरें भी कम देनी पड़ेंगी, रिस्क भी इसमें कम होगा, हमारा पैसा मरेगा भी नहीं, वो जो है समय पर रीपेमेंट भी कर सकता है। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, तो इसका एक एग्जांपल है कोऑपरेटिव फ्रॉम बैंक्स का। जैसे कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप लोगों ने देखा होगा लेडीज किट्टी पार्टी करती हैं, किट्टी पार्टी करती है, उसमें 10-12 औरतें जो है इकट्ठी हो जाती हैं, और वो लॉटरी के सिस्टम से उसमें क्या करती है, नाम निकालती है अगली बार पार्टी जो है किसके घर पे होगी, और वो उस पार्टी के अंदर पैसा भी फंड भी इकट्ठा करती है। इसका एक एग्जांपल और है, आप लोगों ने कमेटी सुना, कमेटी डाली जाती है, लॉटरी डाली जाती है, उसके अंदर भी लोग क्या करते हैं कुछ पैसे को महीने के महीने हिसाब से जमा करते रहते हैं, और जिसे कमेटी छुड़ानी होती है, लॉटरी छुड़ानी होती है, वो ब्याज का पैसा बढ़ा करके बोली लगा करके देता है, और बोली लगा करके वो लॉटरी में छुड़वा लेता है, तब भी उसको जो है पैसा पूरा का पूरा मिल जाता है, उसे ब्याज भी देना पड़ेगा भारी मात्रा में, और बाकी के कमेटी के लोगों को फायदा ही होता है कि उन्हें काफी अच्छी मात्रा में उनका पैसा जो गया हुआ है उसके पास, उन्हें ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। तो ये वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट है कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर अरेंजमेंट किया गया है क्रेडिट को लेकर के, उसके ये हमने 4 एग्जांपल्स पढ़े।